योगी जी तो गुंडा राज चला रहे हैं यूपी के अंदर, कैसे आएंगे बताओ। तो आप क्या कहना चाहते हैं, जो योगी जी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला रहे हैं वो गलत है? बिल्कुल गलत है। शाम को आप नोटिस दे रहे हो, सुबह में उसके घर पे बुलडोजर चल रहा है। इस गरीब के घर पे बुलडोजर चली, जरा ही बताना। अरे एक बात बताओ, हमेशा बुलडोजर चलाया जाता है, तो आप बुलडोजर चल रही थी, इसमें आपको किस बात की तकलीफ हो रही है? इंडिया की रिस्पेक्ट बाहर क्या है तुम लोगों को अंदाजा नहीं है। मोदी, योगी सरकार, जयशंकर, इन लोगों ने हमारे इतना नाम बाहर करा है ना, तुम लोगों को पता भी नहीं है कितनी इन्वेस्टमेंट इस कंट्री में आने वाली है हमारी इस सरकार की वजह से। देश के युवा को इस बार 2024 में किसी हाँ भी अपने मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी क्यों आने चाहिए? मोदी जी ने वो अच्छे काम करते हैं अपने देश के लिए, धर्म के लिए। बहुत सारे की बात करेगा हम उन्हीं को प्रधानमंत्री मानेंगे जो हमारे धर्म की रक्षा की बात करेगा। 2024 में किसे देखना पसंद करेंगे? देखो 2024 में जो है मोदी जी तो आएंगे नहीं, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं। पहली बात तो यह है, रिटायर कैसे होगा? क्योंकि उनकी उम्र हो गई है ना। अब इसके बाद में जो है कोई और आएगा, जिसे देश पसंद करेगी वो आएगा, जिसको मोदी जी के बाद तो योगी जी तैयार है ना। योगी जी कहाँ से आएंगे? योगी जी तो गुंडा राज चला रहे हैं यूपी के अंदर, कैसे आएंगे बताओ। गुंडा राज कैसे चला? गुंडा राज यूं हो रहा है कि बिगर नोटिस, शाम को नोटिस मिला और सुबह को मकान तोड़ दिया, ये तो गुंडा राज है। अगर देश चलता है लो से। एक मिनट, जो ये आप बुलडोजर चलने की बात कर रहे हैं वो शायद अपराधियों के घर में चलाया जा रहा है। नहीं सर, देखो देश लो से चलता है या किसी नेता से चलता है, आप ये बताओ मुझे। लो से चलेगा ना देश, किसी नेता के भाषण से तो नहीं चलेगा, क्योंकि संविधान सबके लिए बराबर है। संविधान पे हर एक हिंदुस्तानी को नाज होना चाहिए और उसके तहत चलना चाहिए उसको। चाहे कोई भी काम हो संविधान से होगा, संविधान के तरीके से होगा, लो से होगा ना। लोग तो संविधान भी नहीं मानते हैं सर। जो नहीं मानते वो हिंदुस्तानी है कहाँ से? उन्हीं के ऊपर तो सर बुलडोजर चलाया जा रहा है। नहीं, इससे पहले क्या अपराध नहीं हुआ? अभी देख लो यूपी के अंदर अपराध नहीं हो रहा। रेलवे अधिकारी से पूछ लो, दुगना अपराध है। वो रोकने के लिए तैयार भी है मगर वो रुक नहीं रहे। तो आप क्या कहना चाहते हैं, जो योगी जी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला रहे हैं वो गलत है? बिल्कुल गलत है। शाम को आप नोटिस दे रहे हो, सुबह में उसके घर पे बुलडोजर चल रहा है। ऐसा बुलडोजर चली, जरा बता देना। नहीं, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके घर पे वहाँ बुलडोजर 100% चलेगा। तुम झोपड़ के घर पे बुलडोजर चली, किस गरीब के घर पे बुलडोजर चली? भाई आप बोलो या मुझे बोलने दो, कानून भी तो कोई चीज होता है। अगर आपको मर जाने के बाद उसके बाद टूटता है। अवैध निर्माण में जहाँ भी निर्माण टूटेगा, चाहे किसी का भी हो, झोपड़ी चुकी डाल के आप कहीं भी रहोगे, ये अलाउ नहीं है, ये इंडिया है। एक बात बताओ मैं आपको, बताइए। अनऑथराइज्ड चीज जो है बाहर के देशों में तुम्हें अपना घर का भी टैक्स भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे रह तो घर का यार, जो टैक्स भरने के लायक होगा वही तो भरेगा। क्यों? अपने घर का भी टैक्स भरना पड़ता है। किस गरीब के घर पे बुलडोजर चली, जरा ही बताना। अरे एक बात बताओ, हमेशा बुलडोजर चलाया जाता है, तो आप बुलडोजर चल रही थी, इसमें आपको किस बात की तकलीफ हो रही है? अपराधी अगर कोई करता है तो उसको कानून के तहत सजा दी जाती है, या ना कि ना रात में नोटिस दिया जाए और सुबह में उसका घर तोड़ दिया जाए। किसका तोड़ दिया? किस गरीब का? बहुत से लोग हैं जिनका घर तोड़ा गया, उनको भी तो कानून आप बताइए ना। नहीं, देखो सब प्रोपेगेंडा है। There's क्या फैक्चुअल बेसिस है बताओ, किसका नाम बताओ, एड्रेस बताओ, मेरी बात सुनो। एड्रेस बताओ। वाले दिखा रहे हैं, मैं तो कुछ दिखा नहीं रहा। क्या दिखा रहे हैं? न्यूज वाले ही दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? रात को नोटिस मिला, सुबह में घर तोड़ दिया। मैंने तो नहीं दिखाया ना, न्यूज वाले ही तो दिखा रहे हैं। प्रोपेगेंडा भी चला रहे तो न्यूज वाले चला रहे हैं, हम तो नहीं चला रहे हैं। हम तो सुनी हुई बातें कह रहे हैं या देखी हुई बातें कह रहे हैं। सुनी हुई बातें तो मैं भी कह सकता हूँ, देखी हुई बातें तो मैं भी कह सकता हूँ। फैक्ट्स कहाँ तो है? कर सकते हो आप कोई। फैक्ट्स कहाँ है? नहीं है ना। Without facts, there's nothing, no truth. सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं बताऊं आपको, मैं हिंदुस्तानी हिंदी जानता हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदी जानता हूँ, इंग्लिश नहीं जानता। कोई बात ये नहीं। अंग्रेजों का प्रोपेगेंडा कोई है, बात अंग्रेजों नहीं। अच्छा, अब उनका भी प्रोपेगेंडा है। और क्या? ओ हिंदुस्तान में अंग्रेजी कहाँ से आई ये बताओ? हिंदुस्तान में तो हिंदी चलती है। अरे पढ़े लिखे तो हर लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, जरूरी है इंग्लिश ही पढ़ेंगे? मैं हिंदी भी पढ़ लेता हूँ, मैं गुजराती भी पढ़ लेता हूँ। मैंने क्या कहा सर, पढ़ा लिखा कोई भी भाषा पढ़ सकता है। अगर नहीं पढ़ा तो वो मेरे रीजन है या आपका रीजन है? सर का कहना है कि योगी जी उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चला रहे हैं, आपका क्या? गुंडा राज बिल्कुल चल रहा था।
let me explain. मैं इंडिया एवरी ईयर आता हूँ बाहर से। जितना मैं अब सेफ कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ इस कंट्री में, मैंने कभी नहीं फील किया है। योगी सरकार अभी है, हमेशा रहेगी, अगली बार आएगी और आएगी। आपकी सोच गलत है। कोई भी सरकार अच्छी हो बुरी हमेशा कभी नहीं रही, ये इतिहास है। वो तो कह रहे हैं कि वो बाहर से आते हैं, अब ज्यादा बिल्कुल सही है। क्राइम रेट कम। अच्छा, क्राइम क्या कम हो गया सर? देश आगे। बाहर जा रहा हूँ, बाहर से हूँ, तुमको पता भी नहीं कि हिंदुस्तान का क्या मतलब मुकाम तक पहुँचा है, कौन से लेवल तक हमारी रिस्पेक्ट है। ये नहीं कि हिंदू मुसलमान और ईसाई, नहीं, इंडिया की रिस्पेक्ट बाहर क्या है तुम लोगों को अंदाजा नहीं है। मोदी, योगी सरकार, जयशंकर, इन लोगों ने हमारे इतना नाम बाहर करा है ना, तुम लोगों को पता भी नहीं है। कितनी इन्वेस्टमेंट इस कंट्री में आने वाली है हमारी इस सरकार की वजह से। भारतीय हम पहले, हम इंडियन है, इंडियन है। जितना मैं इनसे प्यार करता हूँ उतना तुमसे करता हूँ। अरे तू कौन? लैंग्वेज आपकी गलत है, आप रॉन्ग हो इस टाइम। ओके, ठीक है, आप रॉन्ग हो। आप भारत में रहते हो, हम भी भारतीय हैं। हाँ। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम भारतीय नहीं हैं। जो हिंदुस्तान से प्यार करेगा। सर एक मिनट रुक जाइए। इनका ऐसा भी कहना है जो उत्तर प्रदेश में जो कि योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं वो भी गलत चला रहे हैं। मतलब मेरे को जितना मुझे पता है कि देखो, नोटिस गए थे, पीपल वर नोटिफाइड ऑन टाइम। अगर आपने लीगली स्ट्रक्चर को बिल्ड करा है, खत्म। वो तो ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको चांस मिल रहा है कि आप अपने ओपिनियन आप एक्सप्रेस कर सकते हो। ऐसी भी कंट्रीज है दुनिया में जहाँ पे कुछ ना, बाजू वाले मुल्क में चले जाओ, कोई नोटिस नहीं। आर्मी वाले आएंगे, घर तोड़ के चले जाएंगे। ये तो हिंदुस्तान है कि आपको डेमोक्रेटिक राइट मिल रहा है, कि लोग आपको बता रहे हैं कि क्या होने वाला है। 2024 में 2024 में किसे देखना पसंद करें? जो सामने है वही रहेंगे। मोदी जी क्यों? मोदी जी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता है क्या क्या नहीं कर रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं, यही खड़े थे कि बहुत महंगाई कर दी है, देश बेच दिया। जानकारी ही नहीं है। फ्री वाले को तो फ्री में चाहिए, जो फ्री में दे सबको वैसे क्या नहीं मिल रही है। वो तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? फ्री क्यों मिलना चाहिए? नहीं तो फ्री तो कोविड, फ्री अगर मिल जाएगा तो वही बाहर वाले कंट्री की राज हो जाएगी। फ्री तो कोविड भी आया था। क्या हम लोग गए थे लाने? कोई आम पब्लिक में से कोई गया था क्या लाने के लिए? कोविड आई थी तो फिर उसमें क्या किया था केजरीवाल जी ने? आप लोग बताइए। आप लोग सबसे सवाल पूछते हैं, आप लोग भी और लोगों से भी पूछिए, नेताओं से पूछिए कि भाई कोविड लेके कौन आया था भारत में? क्या हम लोगों में से किसी ने जनरेट किया था कोविड को? नहीं किया था ना, उन्होंने लाया। उसके बाद उन्होंने किया क्या? किसी के लिए कुछ किया? वो तो ये है हम लोगों का संयोग, ये कह लीजिए। भाई साहब, उनको जो पैसा दिया था ऑक्सीजन के लिए, कि पहले मोदी जी ने जो ग्रांटेड किया था कि ये चीज़ें हमारे देश में होना चाहिए, हमारे दिल्ली में होनी चाहिए ऑक्सीजन का प्लांट, वो नहीं दिया। अभी राहुल गांधी जी भी पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, क्या लगता है सर कि सच होगा ना? देखिए, सपना तो आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ भाई। सपना रह जाएगा तो सपना ही लग ही रहा है। कह रहे हैं भारत को इस बार युवा नेता की जरूरत है। तो वो युवा हैं, वो युवा कितने साल तक होते हैं ये तो यही हमें नहीं पता। अब हमारे युवा तो हमारे हिसाब से, हमारे युवा तो हमारे ख्याल से अभी स्वामी रामदेव जी भी हैं। वो युवा हमारे जैसे युवाओं से भी ज्यादा युवा हैं। वो अपने आप को युवा नेता वो बताते हैं? नहीं, बताने से तो कोई कुछ नहीं होता। हाँ, आजकल तो लोग एक शादी कर लेते हैं, उसके बाद भी कहते हैं कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, तो वो तो कुछ नहीं कह सकते उसका। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी भी पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, क्या लगता है? हम लोग तो कभी नहीं देखना चाहते हैं। किसे देखना चाहते हैं? हमेशा मोदी जी, अगर जब तक वो रहे, परमात्मा करे उनको लंबी उम्र दे, और हमेशा मोदी जी, हर हर मोदी और घर घर मोदी। मोदी जी। मोदी जी क्यों? और मेरे को नजर ही नहीं आता कोई। राहुल गांधी जी हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। फायदा क्या हुआ आप बता दो मेरे को, एक फायदा बता दो राहुल गांधी के। भारत जोड़ेंगे, भारत हमारा क्या टूटा? भारत को तोड़ा किसने था ये बताइए? भारत को तोड़ने का काम किसने किया था? 70-72 साल से जो हमारा कश्मीर हमसे दूर था, ये कह लीजिए कि कश्मीर में रहने के बावजूद हमारे भारत में रहने के बावजूद तिरंगा वहाँ पर नहीं लहरा सकता था। ऐसा क्यों था? ना वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता था। और हमारे हिंदुस्तान से जब कोई आर्मी जाती थी, कोई कुछ बातें करने जाता था, कोई बात करने को तैयार नहीं होता था। आज देखिए, आज जाकर के पूरा वहाँ पर तिरंगा लहरा रहा है। आज वहाँ पर हर चीज़ सुकून से चल रहा है।
हर चीज़ सुकून से चल रहा है।